बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या आज बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आप तक हमारी इस्लामी वीडियोस पहुँचती रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़िक्र हुआ है। ख़ास तौर पर सूरत नूह, सूरत हूद, सूरतुल मोमिनून और सूरतुल क़मर में इस वाक़े की तफसील मौजूद है। ये वाक़या एक अजीम तरीन अज़ाब की शक्ल में था जो अल्लाह की तरफ से इस वक्त की कौम को भेजा गया। उसका मकसद लोगों को उनके गुनहगार रविश और अल्लाह के साथ किए गए वादों के से मुनर्रफ होने की सज़ा देना था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कौम की हदायत के लिए भेजा। उनकी कौम में लोग शिरक करते, बुरे कामों में मुलव्वस थे और अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें तौबा करने की तरग़ीब दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। नूह अलैहिस्सलाम की दावत कई सौ साल तक जारी रही, लेकिन कौम ने नाफरमानी की और ईमान नहीं लाया, जिस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब में मुब्तला किया। मोअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, अल्लाह की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह कश्ती तैयार करें, क्योंकि एक अजीम सैलाब आने वाला था जिसमें ज़मीन भर का पानी में सब कुछ डूब जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनाना शुरू की। हालांकि उस वक्त उनके इलाके में न बारिश थी न सैलाब की कोई अलामत थी। कौम ने उन्हें बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि खुश्की पर कश्ती बनाने का क्या फ़ायदा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह का हुक्म आ चुका है और वो जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कश्ती बनाना शुरू कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार करके अल्लाह की हदायत के मुताबिक उसमें अपने अहल व अयाल को सवार किया और साथ ही ईमान लाने वालों और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वालों को भी उसमें शामिल किया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कश्ती में हर किस्म के जानवरों की एक एक जोड़ी सवार करें ताकि नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इन जानवरों में बकरियां, गायें, शेर, हाथी और दूसरे जानदार शामिल थे। इसमें चरिंद परिंद सब किस्म के जानवर शामिल थे। जब अल्लाह की तरफ से फ़ैसला आ चुका और वक्त आ गया, सैलाब का आगाज़ हुआ। कुरान में है कि और हमने कहा, ज़मीन से पानी निकालो और आसमान से बारिश बरसाओ, और दोनों पानी एक मुकर्रर हुक्म से बहने लगे। पानी ज़मीन से उठना शुरू हुआ और आसमान से भी मुसलसल बारिश बरसने लगी। उस दौरान ज़मीन पर हर तरफ पानी ही पानी था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह की मदद से पानी पर चल रही थी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सैलाब में बहुत ज़्यादा शदीद था और अल्लाह ने सब को गर्क कर दिया सिवाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों के और जो कश्ती पर सवार थे। अल्लाह के हुक्म से कश्ती जूदी पहाड़ के करीब आकर रुक गई और पानी का सतह नीचे आना शुरू हुआ। फिर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकलने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो वो ज़मीन पर आ गए। यह वाक़या अल्लाह की कुदरत का एक मज़हर था और उसके ज़रिए कौमों को यह सबक दिया गया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम बुरा होता है और अल्लाह के पैगम्बरों की इत्तबा करने वालों की ज़िंदगी कामयाब होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या आज भी लोगों के लिए एक इबरत है कि अल्लाह की बात ना मानने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते और अल्लाह का अज़ाब किसी वक्त भी आ सकता है। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात और उनकी कश्ती के वाक़े को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बयान किया गया है और इसके ज़रिए इंसानों को अल्लाह की हदायत की अहमियत और उसके अज़ाब से बचने का पैगाम दिया गया है। सूरत नूह में भी इस वाक़े की तफसील है, जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआओं और कौम की नाफरमानी का तफसील के साथ ज़िक्र किया गया है। यह वाक़या इंसानों के लिए एक सबक है कि अल्लाह की तरफ से आने वाली हदायत को कबूल करना इंसानों के लिए ज़रूरी है, वरना उसका अज़ाब इंसान को गाफिल नहीं छोड़ता। जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है अल्लाह ताला उसको अज़ाब देता है, जो अल्लाह ताला के हुक्म के बजा लाता है अल्लाह ताला उसको उसका अजर व सवाब देता है। आखिर में आपसे इल्तमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आप तक हमारी इस्लामी वीडियोस पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम।